सामाजिक न्याय की बात करता था राष्ट्रीय जनता दल, और वो पारिवारिक न्याय की बात करने लगा। परिवार का कहा हुआ तेज प्रताप यादव जी को तो अपने अपने परिवार तक सीमित रह गए। तो हमारे जैसे बहुत लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया और इसलिए पार्टी कमजोर हो गई, हाशिए पर आ गई, और आज तक हाशिए पर है। विकास में होता है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है। नहीं, बिल्कुल वो चीज। अरे क्या बात करते हो यार, वो विनाश से विकास हुआ, वो विनाश कर दिया। ये जो विपक्ष में बैठा हुआ लोग है, या वोट चोरी के नाम पर घूम रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, उनके पास इशू नहीं है। प्रशांत किशोर जी अपना प्रयास कर रहे हैं, करना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है, मगर उसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। कहते हैं भैया यादव का वोट तो फिक्स है आरजेडी में। तो जो कहते हैं सो कहते रहें, उसी में खुश रहें। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी, आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। बिहार चुनाव को लेकर के तमाम नेता अब सक्रिय हो गए हैं मैदान में। कोई यात्रा कर रहा है तो कोई वोटों की मात्रा कर रहा है। अब इसके बीच हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो गिने जाते हैं कि आरजेडी का नींव रखने वाले, खून पसीने से बनाने वाले। चेहरा तो पहचान ही गए होंगे आप। पाटिल पुत्र से कई बार ये जो है मीसा भारती को हराए हैं, लेकिन 2024 में इनको हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना करना पड़ा, इसका मतलब कुछ चीजें सीखने का इनको राजनीति मौका दे रही है। उसी चीजों पे चर्चा करेंगे कि कैसे इनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी फिलहाल क्या माहौल है और ये कहां उतरने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है श्री राम कृपाल यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नव भारत में। बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग गांधी मैदान में हैं। किसी से पूछिए कि भैया राम कृपाल यादव जी कहाँ मिलेंगे, सुबह जाइए गांधी मैदान में मिलते हैं, वो वॉक करते हैं। इतना सजग आप स्वास्थ्य को लेकर के कैसे हैं भाई? आपको तो जनता के बीच में होना चाहिए। मैं तो जनता के बीच में ही रहता हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि मेरा घर बिल्कुल पास में है, गुरुआ टोली। हाँ हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो अभी छात्र जीवन से ही हमारे पिताजी जब हुआ करते थे तो अमूमन ये कहा जाता है कि सुबह की जो पढ़ाई होती है वो ज्यादा मुहूर्त में, हाँ, वो ज्यादा ठीक ठाक होता है, माइंड कूल रहता है, वातावरण कूल रहता है, तो बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ करके याद हो जाता है। मूल बात ये है। तो पिताजी भोर में यानी सुबह में पढ़ने की आदत डालने के लिए उठा देते थे और कहते थे गांधी मैदान घूम के आओ तो नींद तुम्हारी खुल जाएगी और फिर पढ़ना। उसी समय से वो आदत पड़ गई। आदत पड़ गई, फिर बीच में छूट गया था और फिर हेल्थ एक कारण बन गया। हमें शुगर हो गया, अरे बीपी हो गया। तो मुझे बीच में जो छूट गया था उसको पुनः अपने हेल्थ के लिए गांधी मैदान प्रारंभ करना पड़ा और बहुत सालों से मैं घूमता हूँ। अब एक आदत सा इसका दो फायदा है। मैं काउंसलर भी था। अच्छा, मैं काउंसलर इसी वार्ड का था। हाँ, इस वार्ड में ये आप बैठे हैं, 10 नंबर वार्ड था उस समय। हाँ, तो मैं कोई 7-8 साल काउंसलर था, पटना का डिप्टी मेयर था। हाँ, तो उसका दो फायदा होता था। एक तो जनसंपर्क हो गया हमारा, वार्ड में घूम गए, बिल्कुल साइकिल से या मोटरसाइकिल से, बाद में या पैदल भी, बिल्कुल, और लोगों की कठिनाई को भी जान लिया। गांधी मैदान में घूम लिया, देख लिया कहाँ स्ट्रीट लाइट रात में जल रहा था, नहीं जल रहा था, ये सब कुछ देखा। कूड़ा कहाँ लगा हुआ है, कूड़ा कहाँ उठ गया, कहाँ नाला जाम है, कहाँ गंदगी है, क्या है। तो उसी समय से जो आदत है लगा हुआ था। और फिर जरूरी भी है आदमी को हेल्थ ठीक रखने के लिए वॉक करना। डॉक्टर का सेशन भी होता है, वॉक करते हैं, पब्लिक से मिलते हैं,
बाद के दिनों में वो यहाँ के एमपी बन गए। जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, एमपी बना, एमपी एक बार नहीं 5 बार बना दिया। तो कॉमन प्लेस है, एक कॉमन प्लेस है, कहीं से कोई भी आदमी आकर के यहाँ मिल बैठ करके अपनी समस्या का निदान कर सकता है, और फिर यहाँ से हम घर जाकर के वहां भी लोगों की बात सुनते रहे हैं। चिट्ठी लिखना होगा, जो कि सब करते रहे, तो ये आदतन हमारा सालों से। कई जगह आपने बोला है कि आरजेडी की नींव आपने रखे, खून पसीने से बनाए आप अपने, क्या ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, सब छोड़ना पड़ा और बीजेपी को पकड़ना पड़ा? अब वो लंबी कहानी है, उसके संक्षिप्त में हम चाहते हैं कि हमें नहीं जाना चाहते हैं। विचारधाराओं में विचार नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। हाँ हाँ, विचारधारा, लोक दल सोशलिस्टों का एक समूह नेतृत्व करने वाला था, जनता की कठिनाई को समाजवादी सोच के तहत काम करने वाला था। उस समय से मैं हूँ, युवा लोक दल का मैं बिहार का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। लंबे काल से काम करता रहा, और उसी बीच में लालू प्रसाद जी का एक क्या बोलते हैं उसको, एक जन्म हुआ राजनीतिक गरीब के नेता के रूप में, और एक कमिटमेंट के साथ उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया, जनता की सेवा करना। सरकार बन गई, छात्र नेता के रूप में उभरे थे, फिर जनता के बीच में नेता प्रतिपक्ष रहे, अरे वो पुअर के रूप में वो निकले, और हम सब लोगों का नेतृत्व करने का काम किया। उनके नेतृत्व मुझे काम करने का मौका मिला। जनता दल टूटी, राष्ट्रीय जनता दल हुआ। बुनियादी स्तर पर उसी समय से राष्ट्रीय जनता दल के नींव को, जो नींव रखा गया था, उसके मैं एक सहयोगी साथी था, और बाद के दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का विस्तार हो, लालू प्रसाद जी का मजबूतीकरण हो, आगे आए। और राष्ट्रीय जनता दल जिस मूल उद्देश्यों के सोच के तहत बना था, जनता दल से हट करके, मुझे ऐसा लगा, एहसास हुआ कि जो सिद्धांत और नीति और जो संघर्ष था, उसमें कहीं न कहीं कमी आ गई, और वो रास्ता भटकने लगा राष्ट्रीय जनता दल। तो मैं अपने आप को इज्जत के साथ, जो पहले सामाजिक न्याय की बात करता था राष्ट्रीय जनता दल, अब वो पारिवारिक न्याय की बात करने लगा। परिवार का कहा हुआ तेज प्रताप यादव जी को, तो अब वो तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, कर दीजिए, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका पारिवारिक मामला समझे। जो मुझे एहसास हुआ कि जो नेता, जो पार्टी आम लोगों की आवाज बनता था, अब वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपने अपने परिवार तक सीमित रह गए। तो हमारे जैसे बहुत लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया, और इसलिए पार्टी कमजोर हो गई, हाशिए पर आ गई, और आज तक हाशिए पर है। खबर पढ़ रहा था तो टॉप पे खबर थी, आपके बेटे की किसी व्यापारी से लड़ाई हो गई थी। आपको लगता है कि किसी आपकी राजनीति पे कुछ असर पड़ेगा? हाँ, हमारे बेटे से लड़ाई हुई। हमें लग रहा अभिमन्यु यादव एकदम नहीं है, हमारे बेटे से करता ही नहीं है सब काम। हाँ, वो गलत है। कहाँ हमको दिखाई, खबर कहाँ है? आपको भेज देंगे पर्सनली। पर्सनली भेजने से क्या होता है? किसी झगड़ा ही नहीं हुआ, तो नोबडी नोज। अच्छा, आप कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं, झूठी खबर है ये। हमारा बेटा तो सोशल सर्विस करने वाला एक साधारण कार्यकर्ता है, और बाप का संस्कार उसमें मिला है, सबकी सेवा करता है, लोगों को मदद करता है, गरीबों के उत्थान का काम करता है, लोगों की पीड़ा को बांटता है, और हर स्तर पर 24/7 काम करता है लोगों को। वो काहे मारपीट करेगा भाई? वो मारपीट करने वालों को तो वो मदद करता है, जो मारपीट करने वाले तत्व है उसे लड़ता है, उसे न्याय कराने का काम करता है। व्यापारी सही गलत जानकारी आपको। आरजेडी आप कब छोड़े? आरजेडी कब छोड़े? 1914 में छोड़े, और 2014 में। 2014 में लगभग हमको लग रहा है 11 साल हो गए बीजेपी। हाँ, 11-12 साल तो हो गए। विकास हुआ? है? विकास हुआ सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? विकास में होता है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है।
नहीं बिल्कुल वो चीज अरे क्या बात करते हो यार, वो विनाश से विकास हुआ, वो विनाश कर दिया। ये जो विपक्ष में बैठा हुआ लोग है या वोट चोरी के नाम पर घूम रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, इनके पास इश्यू नहीं है। ये तो पूरा कांग्रेस पार्टी के जो चट्टे बट्टे लोग हैं, ये सब लोग, ये सब तो बिहार का विनाश किया, देश का विनाश किया। विकास तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने किया है भाई। आप पटना से हो या कहीं से हो, अब आकलन कर लो 2005 की सरकार पहले और बाद की सरकार कितना काम किया, किसी आदमी से पूछ लो। नहीं वो चीजें आम आदमी से पूछ लो। बिल्कुल बिल्कुल वो तो उस समय की हालत विकास तो हुआ ही भाई, विकास तो हुआ ही, विकास हुआ, विकास हो रहा है, विकास होता रहेगा। लेकिन अभी आपको पर्सनली क्या लगता है कि यार ये चीजें रह गई हैं, लेकिन अब की बार सत्ता में सरकार आई तो पहले इसी को करो। अरे आवश्यकता तो, मेट्रो लाइन देखिए बन रही है, मैं वो चीज देखा। मेट्रो लाइन तो बन रही है, उसका प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन भी करने वाले हैं, जोर शोर से काम चल रहा है। एक नहीं 4 लेन 6 लेन जाल बिछ गया है भाई। अब चलो ना जेपी पथ, हाँ बिल्कुल लोगों की जीवन सहज हुई है और अनेकों काम पाइपलाइन में है। गंगा पर पुल का निर्माण होना, रेल सहित गंगा का पुल का निर्माण, एक नहीं कई पुल का निर्माण होने जा रहा है। काम प्रारंभ है, काम अंत भी हुआ है। अभी ना प्राइम मिनिस्टर सिमरिया पुल का उद्घाटन करने का काम किया, अभी कल हुआ, 2-3 दिन पहले हुआ है बेगूसराय में। देखिए कितना सहज जीवन हो गया लोगों का। जाम 2-2 घंटा 3-3 घंटा, हमको लगता है कि जाम में लोग परेशान होते थे, जाना दूर लोग था इस तरफ से उस तरफ जाने में, बेगूसराय जाने में या आगे जाने में। तो काम ही काम है भाई, यही तो काम किया। बिजली था पहले, अब 125 यूनिट बिजली के साथ 125 यूनिट दे रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री के साथ साथ 1100 रुपया उसके खाते में, गरीबों के खाते में जा रहा है। दिव्यांग का, वृद्धा का, 1-2 काम हुआ है। कितना काम आपको बताएं, घर घर में पानी, बिजली, मकान। अच्छा सर, बिजली वाले पे विपक्ष कह रहा है कि जब बिजली नहीं देंगे तो 125 यूनिट चलेगा कैसे? बिजली तो इतना उत्पादन हो रहा है, इसका हर कह रहे हैं केबल ही काट देंगे। कौन? अरे वो कहने दीजिए ना, वो सब जनता सब समझती है। पहले बिजली रहता था, आप गांव से आते हो भाई, बिजली तो 5 घंटा भी नहीं रहता था, अब तो 24 घंटा रहता है। पहले तार पोल ही नजर नहीं आता था गांव के, शहर के, गांव की बात छोड़िए, शहर में हम लोग क्या रोज आदमी आता था, ट्रांसफार्मर लगा दी ना भैया, 1-1 महीना दौड़ता था ट्रांसफार्मर के लिए। अब तो आज ट्रांसफार्मर जला और ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर देगा। ये बहुत सारी चीजों का जो जन से जुड़ा हुआ समस्या है, उसके निदान के लिए अब बताइए ना, रोजी रोटी की चिंता तो है नहीं, अब रोजगार भी मिल रहा है, रोटी भी मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है भाई। तो इसलिए जो मूल समस्या थी, रोटी, कपड़ा और मकान, सबसे पहले उससे जो कठिनाई थी उससे दूर किया भारतीय जनता पार्टी और इंडिया की सरकार। आपको लगता है प्रशांत किशोर के आने के बाद राजनीति थोड़ी कठिन हो गई है बिहार की? प्रशांत किशोर जी अपना प्रयास कर रहे हैं, करना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है, मगर उसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मतलब क्यों लगता है सर? क्यों लगता है? क्यों लगता है? जनता बहुत जागरूक है भाई। हाँ। हर आदमी यहाँ का जागरूक है, अपना वोट, जो निर्णायक वोट है वो देता है। सरकार हमको इसको बनाना है तो वोट हमारा बटे नहीं, इसका ख्याल रखता है। हाँ, नहीं हर जाएगा। जैसे क्या है ना सर, आगे वाले जो हमारे विपक्ष में है उसको फायदा हो जाएगा। तो जो सरकार को हम नहीं चाहते हैं, जो प्रतिनिधि को हम नहीं चाहते, वो बन जाएगा। इसलिए बहुत कॉन्शियस वोटर हो गया है और अपना वोट बर्बाद नहीं करता है। आप यादव हैं और हम जब लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं भैया यादव का वोट तो फिक्स है आरजेडी में। तो जो कहते हैं सो कहते रहें, उसी में खुश रहें। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सबको देता है, जो आदमी काम करने वाला होगा। हाँ, बिहार की जनता मतलब अब जाति पे वोट नहीं कर रही है, काम पे वोट कर रही है। काम पर करना ही चाहिए ना। जात पात तो है, इस देश में भी है, हमारे प्रदेश में भी है। जब वो है तो उससे कहाँ बच पाएंगे? इसमें तो मैं इस बात से सहमत हूँ। मगर अब लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, बदलाव हो रहा है। 100% बदलाव नहीं हुआ है, मगर परिवर्तन हो रहा है, सोच में बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा।
अच्छा, वजह क्या थी सर आपको हार का सामना करना पड़ा? आपको कई कारण है, ऐसा लगा होगा। कई कारण है, क्या है? कई कारण है। हमारे वही जो आप बता रहे हैं, हमारा एलआई पार्टनर का वोट जो है वो भी गड़बड़ हो गया, हमारे कुछ वोट भी गड़बड़ हो गए। जो बीजेपी का वोटर था उसमें भी कहीं ना कहीं सेम लगा, और बहुत सारा बात है, पैसे का खेल हुआ, वोट खरीद लिए गए, ये सब भी हुआ ना। 100 रुपया मेरे खिलाफ बांटा लोगों ने, और मतदाता अब ठगाया हुआ महसूस कर रहा है। किसका नेतृत्व आपको ज्यादा प्रभावशाली लगा, लालू यादव का या फिर नरेंद्र मोदी जी? अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं, कभी लालू प्रसाद जी हुआ करते थे। अच्छा, वो भी प्रभावशाली हुआ करते थे। कभी झूठ बोल रहे हैं हम, झूठ की खेती में नहीं करता, मैं स्पष्टवादी हूँ, और अब वो नहीं है, इसलिए तो मैंने पार्टी छोड़ा ना। हाँ, नरेंद्र मोदी जी जब आए तो देश की जनता का एक नया आशा किरण लेके आए, और इसीलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए मैंने पार्टी आरजेडी छोड़ा कि ये परिवार की पार्टी हो गई, ये देश की पार्टी है, ये समाज की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, और परिवार की पार्टी है। यही तो मतभेद का कारण था, और हमने छोड़ दिया पार्टी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास किया, और आज उसका परिणाम यह है कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है सर अब तक? क्या उपलब्धि बताऊं? जनता आप मेरे पास, हम कुछ नहीं है, आप आज आए हैं मेरे पास, यही हमारी उपलब्धि है। कुछ तो होंगे तभी तो आप आए हैं मेरे पास, नहीं तो कोई हाल रहता है उसको पूछता है जी। कोई उपलब्धि लोग जान रहे हैं, अच्छा है खराब है क्या है, लोग जान रहे हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी में बेईमानी नहीं की, लोग ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। एक पैसा किसी से घूस नहीं लिया किसी काम के एवज में, और धन संपत्ति नहीं बनाया। चैलेंज करते हैं कि हमारा जो घोषणा पत्र है चुनाव का, उससे कोई इतर एक्स्ट्रा कोई मैंने प्रॉपर्टी बनाया होगा, ऊपर में नीचे में भैया में दादा में नाना नहीं इन्वेस्ट करके लोग बच जाता है। कमा रहे हैं, हम बहुत साफ हैं, खानदान को बना रहे हैं। अभी फिलहाल क्या लग रहा है, आप बीजेपी से कुछ टिकट वगैरह आप मिल सकता है? हम कहाँ उम्मीदवार हैं भाई, हमको तो टिकट पार्टी ने दिया ही, तो सब टिकट हम ही ले लेंगे, हम तो उम्मीदवार हैं नहीं। अच्छा। अब पार्टी क्या करती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके अंदर से वो नहीं है कि हमको चाहिए? नहीं, हम एकदम कभी नहीं है। ये आज मैं उन लोगों को आज फिर बोल रहा हूँ, हाँ। कि मैंने किसी आदमी को अप्रोच किया होगा, किसी नेता को कहा होगा, कोई आगे बता दे। मैं कोई आवेदन लेकर गया होगा कि हमको टिकट दे दीजिए, मैं वो सब सोच से बिल्कुल अलग हूँ। पार्टी ने मुझे चांस दिया, जनता ने स्वीकारा नहीं, मैं हूँ काम कर रहा हूँ जनता की। एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित हुआ सर? कौन? एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा? नीतीश कुमार जी क्या है? मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी ऐसा वही है। अच्छा, हमारे आदरणीय नेतृत्व ने कह दिया कि वही रहेंगे, उन्हीं के चेहरे जब पर तक वो है तब तक वैकेंसी नहीं खाली है। कौन? जब तक नीतीश कुमार है। कहाँ रहे, कहाँ वैकेंसी होने वाला है? कोई वैकेंसी नहीं। अब 29 में क्या पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगे? 2029 पार्टी कहेगी जरूर लड़ेंगे। अरे 29 में तो बहुत कुछ बदल जाएगा भाई, परिसीमन हो जाएगा, महिला का रिजर्वेशन हो जाएगा, बहुत सारा कुछ हो जाएगा। तो 29 आएगा तो पार्टी कहेगा तो लड़ेंगे, पार्टी नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने सम्मान दिया ही ना, मंत्री बनाया, एमपी बनवाया, सब कुछ किया, 2 बार 3 बार मौका दिया, 14 के बाद 3 बार मौका दिया पार्टी ने। अगर मैं आपको 1 मिनट दूं और ये बोलूं कि आप अपने वोटर्स को ऐसा कौन सा मंत्र दे रहे हैं कि वो आपको वोट करें, आप निश्चिंत होकर के बोल सकते हैं। हमको क्यों वोट करेगा? हम उम्मीदवार होंगे तो आपकी पार्टी को। हाँ, ये बोलिए, माफ करिए, ये बात बोलिए, आपकी पार्टी को। हम अपने बिहार के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आपने बारी बारी से हिंदुस्तान के हर पार्टी को आपने देखा है,
और आपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को देखा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार को भी देखा है। आप खुद तय कर लीजिए कि किस रिजीम में, किस कार्यकाल में आपको आपके जीवन में खुशहाली लाई है, सहजता लाई है, और वो है एनडीए। इसलिए मैं अपील करता हूं बिहार के मतदाता भाइयों से कि आप अपना वोट बर्बाद नहीं कीजिए और एनडीए को ही अपना आशीर्वाद देकर के एनडीए की सरकार बनाइए। और जो बिहार से बाहर है उनके लिए, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि वो बिहार मतदाता हैं, जरूर आए। हमारा एक अभियान भी चला है, हमारी पार्टी ने चलाया कि जो मतदाता हैं बिहार के बाहर में, लगभग 3 करोड़ मतदाता हैं, उन सबके यहाँ पार्टी ने अप्रोच किया कि आपको जिसको वोट करना है करिए, मगर अपना वोट जरूर देने आइए। लेकिन वोट दीजिए। मैं वही आग्रह करना चाहता हूं, बिहार से बाहर जो बिहारी मतदाता हैं, इनका मतदाता सूची में नाम है, कृपया इसी से बहुत कुछ निर्णय होता है। ये आपका अधिकार है, गरीब को भी उतना ही अधिकार है एक वोट देने का, और राजा को भी उतना ही अधिकार है। इस अधिकार और इस कर्तव्य को, जो अधिकार भी है कर्तव्य भी है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, अधिकार का उपयोग करिए और अपने मनानुकूल सरकार को चुन करके। राहुल गांधी तेजस्वी यादव का वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, कोई बुनियाद है? हाँ, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, ये सब बिल्कुल इनके पास इशू नहीं है। इशू बना करके जनता के बीच में जा रहे हैं। कहीं से भी जो मतदाता पुनरीक्षण का काम हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी के हक मतदाता जो नहीं था उसको लाखों मतदाता के नाम कटे हैं, मगर कोई विपक्ष का पार्टी है, कोई पार्टी, जो कई पार्टियां हैं देश, बिहार में और देश में, कोई तो आके कहे कि आइए भाई हमारे मतदाता सूची में नाम कट गया है, उसके लिए कोई आवेदन भी नहीं दे रहा है। ये सब के पास कोई न जनाधार है, न कोई सोच है, न कोई विचार है, न कोई इशू है। ये सब ऐसे ही अपना मालूम हुआ। कुछ लोगों ने मुझको कहा कि राहुल गांधी जी के जो यात्रा चल रही है उसमें भीड़ नहीं जुट रहा है, तो भीड़ जुटाने के लिए मंच बना दिया। तो अस्थायी होता है ना भाई कि यहाँ भाषण करेंगे, अब वहां पर डांस हो रहा है, गाना बज रहा है की ओर। हाँ भाई, आप पता करिए ना, पत्रकार है। खाली हाल है। खाली समय में आप क्या करते हैं? हम खाली समय रहता ही नहीं हमको। कभी मूवी देखना हुआ? ना, मूवी भी नहीं देखते, पहले देखते। पहले कौन सी मूवी आपके अच्छी थी? कौन से हीरो अच्छे थे? बहुत सारा हीरो था, अब कितना का नाम बताएं। राजकुमार जी थे। अच्छा। देवानंद, राजकुमार, किशोर कुमार का गाना। अभी भी गाना सुनते हैं? रेखा हीरोइन हमारे पसंद की है। अच्छा। हाँ, बहुत सारा, कितना बताएं। मूवी देखने में हमारा मैं मास्टर था। एक दिन में 2-3 शो देख लेता था। विद्यार्थी पिताजी से छुप करके। अब जाते वक्त अरे उसमें कमाल की बात बोल, हम 2 मित्र थे, आज तो वो नहीं रहे, हमारे मित्र विजय जी। हम लोग का बहुत अंडरस्टैंडिंग था, अच्छी बॉन्डिंग थी, केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। तो हम एक दूसरे के लिए ही थे, नहीं चले गए, मृत्यु हो गई उनकी। हम और करते थे क्या, सिनेमा तो 3 घंटा का होता था। 3 घंटा लगातार अगर गायब रही है घर से तो पिताजी की नजर में आ जाइएगा। वो तो उससे बचने के लिए आधा टाइम हम एक बार देख लिया, एक टिकट पर 2 आदमी देख लिया। टिकट लिया, पहले शुरू से लेके इंटरवल तक हम देख लिया, और फिर हमारे मित्र देख लिए। उसके बाद क्या, फिर दूसरे दिन वो आ गए, फिर हम उसके बाद बोले सिनेमा पूरा हो गया, घर में पता ही नहीं चलता। सांप भी मर गया, लाठी भी। हाँ बिल्कुल भाई, शुरू से लेके आधा टाइम और फिर आधा टाइम से लेके शुरू तक दोनों दूसरे का पता भी नहीं चला, सिनेमा भी देख लिया। आपने पहली गाड़ी कौन सी ली थी? गाड़ी, पहली गाड़ी तो हमारा मोटरसाइकिल था। साइकिल से मोटरसाइकिल पर आए। तो हमारे जब हम एमएलसी बने, तो हमारे मित्रों ने एक मारुति कार खरीद कर दे दिया। मेरे पास पैसा नहीं था, डोनेट किया।
हाँ हाँ कि भाई एमएलसी हो गए, इससे चलो अच्छा नहीं लगता। एब्सोल्युटली राइट। तो उन्होंने मारुति कार दिया। मारुति यानी पहले तो एक सबसे पहले तो हमको लगता है कि भाड़े का वो एक एम्बेसडर, पुराना एम्बेसडर खरीद के दिया। हमारे दोस्त है सोना मेडिकल का पप्पू जी। अच्छा। हाँ, सोना मेडिकल नाम भी ले रहा हूँ। हाँ वो एक एम्बेसडर कार दे दिया हमको पुराना खरीद करके। हाँ। और फिर वो चल नहीं पा रहा था तो सब मित्रों ने मिल करके एक मारुति कार हमको गिफ्ट करने का काम किया। वही शुरुआती अच्छा, दोस्तों का सपोर्ट बहुत रहा। बहुत दोस्त मित्र गांव टोला मोहल्ला देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता, मेरे पिताजी थे नहीं। मैं साधारण परिवार किसान परिवार का हूँ, धन संपत्ति वाला ना पहले था ना आज हूँ। हमारे मित्रों ने, हमारे शुभचिंतकों ने, हमारे पटना के वासियों ने चंदा दे करके हमको चुनाव लड़वाया। बूथ पर अपने खर्च से हमारे जो हमारे मित्र हुआ करते थे वो एजेंट का काम करते थे। शुरुआती 1990 में पहले हमने इलेक्शन लड़े असेंबली का। बहुत सारा कहानी है, कितना बताएं, लोगों को विश्वास तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वो अब कहता है नाटक कर रहा है, नहीं कर रहा होगा। मगर मैं जो बाहर से हूँ वही अंदर से हूँ। वो तो मैं इतना रूप से देख ही रहा हूँ। क्लियर कट नहीं बोलता, बोलेगा कोई। भाई मैं जब आपके बारे में पूछता था लोगों से कि यार उनसे मिलना है, एक ही बात कहते थे, अगर आप सुबह चले जाएं गाजी मैदान तो मिल जाएंगे आपको। तो मिल गया और मिल भी गए, बातचीत भी हो गई। फिलहाल जनता तय करेगी कि बिहार में क्या होने वाला है। आप अब भी अपना मत दे दिए हैं और नहीं दिए हैं, भूल गए हम पूछना आपसे। अब भी यही बोलेंगे कि बीजेपी और एनडीए की सरकार बन रही है। बिल्कुल जनता के ऊपर डिपेंड है, उसका मत कहाँ जाएगा, क्या है कैसा है, वो तो अब टाइम आएगा तो और करेगा। अब जनता के ऊपर छोड़ते हैं। और कमेंट बॉक्स में जनता लिख करके बताए कि सांसद जी से बातचीत करके सुन करके कैसा लगा आपको। और देखते रहिए ऐसे ही नव भारत। मैं मिलूंगा रोज आपको। नमस्कार।